हेडलाइंस डेली HD न्यूज। देश में स्वच्छता में 5 बार नंबर 1 का खिताब हासिल करने वाले इंदौर को एक और खिताब मिल गया है। दरअसल इंदौर की क्लर्क कॉलोनी की रहने वाली मिसेस रिचा रॉय ने मुंबई में आयोजित हुए मिसेस इंडिया INC बियॉन्ड हैप्पीनेस 2022 का खिताब अपने नाम कर और इंदौर का नाम रोशन कर दिया है। वहीं खिताब पाने के बाद क्राउन जीतकर मिसेस रिचा रॉय मुंबई से बुधवार को इंदौर पहुंची, जहां एक होटल में उनकी मित्र नम्रता गुप्ता ने केक काटकर रिचा का बर्थडे सेलिब्रेट किया। मुंबई के नेस्को ग्राउंड 15 जून को आयोजित किया गया मिसेस इंडिया INC बियॉन्ड हैप्पीनेस 2022 का खिताब इंदौर की मिसेस रिचा रॉय को मिला। इस दौरान रिचा ने बताया कि मिसेस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन अकेला नेशनलाइज ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया को वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करता है। इसको लेकर रिचा ने बताया कि 10 लोगों को टाइटल मिला था, जिसके जज पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, अभिनेता विवेक ओबरॉय, अभिनेत्री सोहा अली खान थे और रिचा का टाइटल था मिसेस इंडिया बियॉन्ड ब्यूटी हैप्पीनेस का। उनकी स्माइल और हंसी के चलते रिचा रॉय को क्वीन ऑफ हार्ट क्राउन से नवाजा गया। रिचा ने बताया कि उनके लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि घर और परिवार की जिम्मेदारी इसके पीछे आड़े आ रही थी, लेकिन परिवार व दोस्तों के सहयोग से इस मुकाम को हासिल कर पाई और इसके लिए उन्होंने पूरा श्रेय अपने परिवार और मित्रों को दिया। उनकी मित्र नम्रता गुप्ता ने इस दौरान उनके इंदौर आने पर होटल में एक गेट टुगेदर पार्टी आयोजित की, जिसमें रिचा का जन्मदिन केक काटकर उन्हें शुभकामनाएं और नई उपलब्धि की बधाई दी। सर, पहले तो मैं सबसे पहले अपना टाइटल समझाना चाहूँगी। जो मिसेस इंडिया इंक ऑर्गेनाइजेशन है, ये अकेला एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड में फॉर मिसेस वर्ल्ड, राइट। और इसकी जो मेन क्राउन जो क्वीन होती है वो कहलाती है मिसेस इंडिया वर्ल्ड। उसके बाद हम 10 लोग होते हैं जिन्हें हमें टाइटल्स मिलता है हमें अप्रिशिएट करने के लिए। तो जो मेरा टाइटल है वो एग्जैक्टली टाइटल है मिसेस इंडिया बियॉन्ड ब्यूटी हैप्पीनेस। मतलब मिसेस इंडिया इनका ये मानना है कि मैं इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा केपेबल हूँ, लोगों में खुशियाँ बांटने के लिए, या फिर ये कह लीजिए मेरी स्माइल लोगों को एक अलग तरीके से होप देती है, मोटिवेट करती है, मतलब बस पॉजिटिविटी की क्वीन। इसलिए उन्होंने मुझे लिखा है क्वीन ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ माइंड्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ तो मम्मा जो होते हैं, पेरेंट्स जो हमारे होते हैं, उसमें मेरी मम्मी एक ऐसी शख्स है जिन्होंने बचपन से मुझे ये सिखाया है कि सेल्फ डिपेंडेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप एक बार सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, खुद पे भरोसा रखते हैं, तो आप बड़ी से बड़ी ऊंचाई को पार कर सकते हैं। बस उसी चीज़ को फॉलो करते हुए मैं आज यहाँ तक पहुँची। जैसे कि इंदौर कमर्शियल कैपिटल है MP की, जी, क्या लगता है ब्यूटी में भी हम कैपिटल बनने की कोशिश करें? मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं मिसेस इंडिया वर्ल्ड के लिए क्राउन लाती और सबसे पहले इंदौर का ही नाम लेती, लेकिन हाँ, जो आज मैं क्राउन लेकर आई हूँ इसकी अपनी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर हमारा इंदौर इस बात को समझे तो हमारे यहाँ बहुत सारी टैलेंटेड वुमेन हैं
जिन्हें आगे बढ़ना चाहिए, स्टैंड आउट करना चाहिए, अपनी काबिलियत दिखानी चाहिए, फिर हमारे इंदौर के पास क्राउन के ढेर होंगे। इस दौरान आपका जो बर्थडे है वो भी सेलिब्रेट हुआ कुछ खास लोगों के साथ, उसके बारे में बताएं क्या? जी, एक्चुअली हमें एक गाला नाइट दी जाती है मिसेस इंडिया इंक की तरफ से, और कोइंसिडेंटली वो मेरे बर्थडे के दिन पड़ा। मुझसे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं होगा कि अदिति मैडम, डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर और मोहिनी मैम जो हमारी फाउंडर हैं, उनके साथ मिलकर मैंने केक काटा। ये मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल बर्थडे है। इससे अच्छे और भी बर्थडे बनेंगे, लेकिन ये एक ऐसा बर्थडे है जो मेरे लिए लाइफ टाइम की मेमोरी होगी। भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन अजरुद्दीन भी थे, उसको लेकर क्या कहना? जी, वो हमारे माननीय जजेस में से एक थे। हमारी बाकी जजेस थी सोहा अली खान मैम, विवेक ओबराय जी, मोहम्मद अजरुद्दीन सर, अदिति मैम एंड चिराग सर, ही इज़ एन मेकअप स्पेशलिस्ट। तो सर वहाँ पर आए थे हम लोगों से, कॉन्टेस्टेंट से जो क्वेश्चन किए जाते हैं उनके लिए हमें जज करने के लिए। मेरा मौका नहीं पड़ा कि सर मुझसे क्वेश्चन करते, मुझसे क्वेश्चन किया था सोहा अली खान मैम ने। पर हाँ, उन सबकी प्रेजेंस देखकर वहाँ समझ आ रहा था कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे जो खड़े हैं वो एक अलग ही मायने रखता है। जो यहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी आपको यहाँ तक पहुँचने में कितना आपको समय लगा, और क्या जो विपत्ति जो कह सकते हैं उसको आपको यहाँ तक पहुँचने में किस सामनाओं का कठिनाइयों का सामना करके यहाँ तक? अगर सही मायने में मैं देखूँ तो शायद मुझे 2 साल लग गए। मेरी 2 साल से तैयारी चल रही है। कोरोना भी बीच में आ गया था तो थोड़ा सा टाइम पोस्टपोन हो गया, और तैयारियों में सबसे कठिन था खुद को तैयार करना, उस इतने बड़े स्टेज के लायक बनाना। हम बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। जब हमें ये बताया जाता है कि आपको इंडिया को प्रेजेंट करना है, आप में एक अलग ही भावनाएं पैदा हो जाती हैं। फिर आपकी हर चीज़ अच्छी होती है। सिर्फ ब्यूटी काम नहीं आती है, आपका टैलेंट, आप इतने सालों से क्या अचीव कर रहे हैं, आपका बोलना, आपका बिहेवियर, दूसरों के साथ आप क्या व्यवहार करते हैं, एक एक चीज़ पर हमारा ध्यान दिया जाता है। और मैंने भी 2 साल से हर चीज़ पे ध्यान दिया है कि मेरी वजह से कभी किसी को कोई तकलीफ ना हो। यह कंपटीशन कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये मुंबई में हुआ था सर, मुंबई के नेस्को ग्राउंड में आयोजित। कब हुआ था? ये फिनाले 15 जून को था, और हम लोगों का ट्रेनिंग, मतलब जो हमारा पूरा जर्नी था वो 9 जून से लेकर 15 जून तक का था। और लोगों को किस तरह से आप एक सलाह देना चाहेंगे कि जो यहाँ तक पहुँचने में जो समर्थन नहीं हो पाते, कुछ लोग विश्वास भी कर लेते हैं, बिल्कुल। उन लोगों को किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले हर खूबसूरत लड़की या वुमेन या औरत से ये कहना चाहूँगी कि खुद पे भरोसा करें। खुद पर भरोसा करेंगे तो वो कहीं से कहीं तक भी पहुँच सकते हैं। बैकआउट करने की, विड्रॉ करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस भरोसा रख के खुद पे मेहनत करते जाएं, जैसे मैंने मेहनत करी। मैं मेन ग्राउंड नहीं ला पाई, लेकिन इस चीज़ का मुझे आज अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने जो मेहनत करी है उसका फल जो मुझे मिला है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है मेरे। आगे बॉलीवुड में या किसी टीवी सीरियल वगैरह में जाने के लिए कुछ प्लानिंग आपकी? सर, अगर सामने से मौका मिलता है तो बिल्कुल जाना चाहूँगी। अभी तो मेरा मुंबई जाने का कोई मूड है नहीं वैसे, लेकिन अगर ज़रूर मेरे पास कोई अच्छा चांस आया तो मैं डेफिनेटली। आपको ऑफर आए हैं? जी बिल्कुल सर, बहुत सारे ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, पर एज ए फैमिली वुमेन मैं घर में पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। मेरे इन-लॉज़ हैं, मेरे मम्मी पापा भी हैं, और मेरा खुद का बिज़नेस है। मेरे ऊपर बहुत सारी अपनी ही जिम्मेदारियाँ हैं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, तो शायद मैं समय निकाल के मॉडलिंग के लिए अभी मैंने अप्रोच नहीं करी है।